इन तीनों कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ सेल साइड पे ये ब्रोकरेज लगता है। ऐसा करने से आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो 20 की जगह 10 रुपीज़ लगते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18.5 ही रुपये देने हैं, एक बार दिन में आपका कट गया और छुट्टी। गाइस इस वीडियो के अंदर हम धन के चार्जेस को डिटेल से समझेंगे। धन में क्या ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस क्या क्या लगते हैं, इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस के क्या चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस यहाँ पर क्या क्या लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन सारे चार्जेस को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से चार्जेस बाय साइड पे लगते हैं, कौन कौन से चार्जेस सेल साइड पे लगते हैं, कौन से चार्जेस दोनों ही साइड पे लगते हैं, और साथ साथ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर के इन चार्जेस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको परसेंट बेस में ये सारे चार्जेस दिखा रखे होते हैं, लेकिन वहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये चार्जेस एक्चुअली आपके ऊपर जब आप ट्रेड करते हैं तो लगते कितने हैं। इसलिए मैंने इन चार्जेस को अमाउंट में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए के अमाउंट के एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ कि 1 लाख रुपए की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर ये अलग अलग चार्जेस कितने अमाउंट के लगते हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा आपको तसल्ली से केयरफुली देखने वाला वीडियो है। अगर आप कहीं जल्दीबाजी में हड़बड़ी में हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए। बाद में जब तसल्ली हो आपको तो लाइक्ड वीडियो में जा करके इस वीडियो को तसल्ली से वॉच कीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर गवर्नमेंट चार्जेस के बारे में बात करते हैं कि जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उस टाइम कुछ गवर्नमेंट चार्जेस भी अप्लाई होते हैं। अब ये 4-5 तरीके के गवर्नमेंट चार्जेस हैं, तो मैं यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने वाला हूँ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चार्ज अप्लाई होता है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और जो चार्ज सबसे कम लगते हैं उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चार्ज अप्लाई होता है गवर्नमेंट चार्ज है उसका नाम है STT, यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स गाइज मैं अब आपको इक्विटी डिलीवरी के केस में बताऊं तो 100 रुपीज़ ऑन बाय साइड और 100 रुपीज़ सेल साइड दोनों ही तरफ लगता है। यानी कि जब भी आप कोई 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदते हैं, अगर 1 लाख रुपए का आप डिलीवरी में बाइंग का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 100 रुपए का यहाँ पर STT लगता है, और जब आप 1 लाख रुपए का कोई सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे डिलीवरी में तो 100 रुपए का सेल साइड पे भी अलग से लगेगा STT। इसके अलावा यहाँ पर बात करें इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शंस के केस में, तो यहाँ पर इन तीनों कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ सेल साइड पे ये ब्रोकरेज लगता है। यानी कि ये जो चार्ज है गवर्नमेंट चार्ज STT, ये सिर्फ और सिर्फ सेल साइड पे लगता है। अब चार्ज कितना रहता है तो गाइज इक्विटी इंट्राडे के केस में यहाँ पर ये जो चार्ज है वो 25 रुपीज़ होता है, इक्विटी फ्यूचर्स के केस में 10 रुपये, और इक्विटी ऑप्शंस के केस में 50 रुपीज़। और अगेन बता दूं इन तीनों ही कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ सेल साइड पर STT लगता है। इसके बाद जो सेकंड चार्ज यहाँ पर आता है गाइज, वो चार्ज है यहाँ पर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज चार्ज कहते हैं या इसे ट्रांजेक्शन चार्ज भी कहते हैं। यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उस स्टॉक को खरीदने के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म, जितने भी एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो सभी यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा चार्ज लेती हैं, और इसीलिए ये सारे इतने सारे चार्जेस बन जाते हैं। जैसे कि सेबी का भी चार्ज अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम ये एक्सचेंज का चार्ज जानने वाले हैं, STT हमने इससे पहले जान लिया। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी के बारे में बात करेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। इसके अलावा ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो आपका ब्रोकर लेता है, डिपॉजिटरी भी एक चार्ज लेती है जिसके बारे में भी जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो दूसरा चार्ज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, उसका नाम है एक्सचेंज चार्जेस या ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो गाइज जैसा कि आपको पता है इंडिया के अंदर 2 एक्सचेंज हैं, BSE और NSE। तो ये जो चार्ज है BSE पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो अलग लगेगा, NSE पर ट्रेड करेंगे तो अलग लगेगा। अब यहाँ पर अगर आप इक्विटी डिलीवरी में कोई स्टॉक खरीदते हैं, 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं, सारे चार्जेस गाइज मैं 1 लाख रुपए के अमाउंट पर ही आपको बता रहा हूँ, तो 3.75 रुपए लगते हैं BSE पर। अगर आप 1 लाख रुपए का कोई इक्विटी डिलीवरी में कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे, एग्जीक्यूट होगा आपका ऑर्डर, तो यहाँ पर 3.75 रुपीज़ लगते हैं। NSE पर ये जो 1 लाख रुपए के लिए लगेगा वो लगेगा 3.45 रुपीज़। इसके अलावा यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी के जो यहाँ पर जो चार्जेस हैं, इस कैटेगरी के जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल सेम है। यानी कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज इक्विटी इंट्राडे इक्विटी डिलीवरी में बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पर जब आप इक्विटी फ्यूचर्स की बात करते हैं तो उस केस में 2 रुपये पर 1 लाख रुपए का चार्ज लगता है। इसके बाद इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो 53 रुपीज़ का चार्ज लगता है 1 लाख रुपए के ऑप्शन। इसके बाद गाइस बात करें एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज ऑप्शन के केस में क्या लगता है, तो 53 रुपीज़ का चार्ज लगता है 1 लाख रुपए की अगर आप ऑप्शंस की कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं उस केस में। अब यहाँ पर जो थर्ड चार्ज आता है, यानी कि तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट चार्ज जो लगता है, उसका नाम है यहाँ पर सेबी टर्नओवर फीस या सेबी चार्ज के नाम से भी सिंपली इसे कई जगह पर जाना जाता है। और ये जो चार्ज है चारों सेगमेंट्स में, यानी कि इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शंस के केस में बिल्कुल फ्लैट रहता है, जो कि होता है 10 पैसे पर 1 लाख रुपए।
यानी कि 1 लाख रुपए पर 10 पैसे, और 1 करोड़ रुपए पर ये जो अमाउंट है वो 10 रुपए का हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके 1 लाख रुपए के अमाउंट पर ही ये सारे चार्जेस जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं चौथे चार्ज की तरफ। तो गाइस जो चौथा जो चार्ज है वो है यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी का चार्ज, और स्टैंप ड्यूटी जो है सिर्फ और सिर्फ बाई साइड पे लगती है। ये जो चार्ज है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। यहाँ पर बात करें स्टैंप ड्यूटी इक्विटी डिलीवरी के केस में क्या लगती है, तो 15 रुपए लगता है। 1 लाख रुपए का अगर आप कोई बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें 15 रुपए का चार्ज आपका स्टैंप ड्यूटी का भी होता है। इसके अलावा इक्विटी इंट्राडे में 3 रुपया, इक्विटी फ्यूचर्स में 2 रुपया और इक्विटी ऑप्शंस में अगेन 3 रुपया पर 1 लाख रुपए का चार्ज स्टैंप ड्यूटी के केस में लगता है। यहां पर अब बढ़ते हैं गाइस हम जीएसटी की तरफ। तो गाइस जीएसटी भी यहां पर अप्लाई होता है। जीएसटी 18% की रेट से अप्लाई होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जीएसटी अमाउंट किस अमाउंट के ऊपर लगता है। तो गाइस यहां पर 3 तरीके के जो चार्जेस हैं उनके ऊपर जीएसटी लगता है। तो पहला जो चार्ज है वो है ब्रोकरेज चार्ज। तो ब्रोकरेज चार्ज के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा जो 2 चार्जेस और यहां पर होते हैं जिनके ऊपर भी जीएसटी लगता है, वो है गाइस यहां पर एक्सचेंज चार्ज और इसके अलावा सेबी का चार्ज। तो कहने का मतलब ये हुआ ब्रोकरेज चार्जेस प्लस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस प्लस सेबी टर्नओवर फीस, इन तीनों को जोड़ करके जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। कहने का मतलब स्टैंप ड्यूटी और एसटीटी जो है उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो गाइज यहाँ तक हमने सेबी को फीस दे दी, एक्सचेंज को फीस दे दी, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को फीस दे चुके हैं, एसटीटी भी हम पे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डिपॉजिटरी तो रह गई। डिपॉजिटरी के भी कुछ चार्जेस होते हैं। तो डिपॉजिटरी आपसे चार्ज तब लेती है जब आप स्टॉक्स की सेलिंग करते हैं, यानी कि जब आप स्टॉक्स को बेचते हैं उस टाइम पे डिपॉजिटरी को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए डिपॉजिटरी आपसे यहाँ से चार्ज लेती है। तो डिपॉजिटरी का चार्ज जो है गाइज वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के केस में होता है, और इक्विटी डिलीवरी के केस में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जब आप स्टॉक्स को सेल करते हैं उस टाइम पे डिपॉजिटरी का चार्ज लगता है। और डिपॉजिटरी का जो चार्ज है गाइज यहाँ पर 12.5 रुपए पर इंस्ट्रक्शन पर ISIN यहाँ पर लगता है धन के अंदर। तो गाइज यहाँ पर अब ये जो ISIN है ये चीज़ मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई, तो मैंने समझने के लिए क्या किया, मैंने धन के कस्टमर केयर को कॉल किया और फिर वहाँ से मैंने जानकारी जुटाने की कोशिश करी। तो जो वेटिंग टाइम था वो था 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर मेरी बात हो गई। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 14-15 सेकंड में भी बात होती है। तो मैं जैसा कि हर बार कहता रहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से डिफरेंस हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइम पे किस दिन को आप कॉल करते हैं, आपकी क्वेरी क्या है। तो मेरे को यहाँ पर 1 मिनट 40 सेकंड की वेटिंग लगी और फिर मैंने उन मैडम से मेरी बात हुई थी, उनसे मैंने पूछा कि मैडम ये ISIN का मतलब क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इसकी एक फुल फॉर्म उन्होंने बताई। इसके अलावा मैंने उनसे फिर क्रॉस क्वेश्चन किया तो मुझे लगा कि हाँ इसका मतलब स्क्रिप्ट ही है, जैसे कि पर स्क्रिप्ट पे जो चार्ज लगते हैं वो स्क्रिप्ट का ही ये चार्ज है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा, इन चार्जेस को मैंने यहाँ पर अपस्टॉक्स के चार्जेस के साथ कंपेयर करके देखा है। अपस्टॉक्स में जो डीपी चार्ज है वो लग रहा है 18.5 रुपए पर डे पर स्क्रिप्ट में। अब कहने को तो ये 18.5 रुपये आपको ज़्यादा लगेगा, 18.5 रुपये अपस्टॉक्स ले रहा है तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसके बाद जो पर डे और पर स्क्रिप्ट लिखी हुई होती हैं इनमें भी गाइस बहुत डीपली आपको समझने की ज़रूरत होती है। जैसे अब अपस्टॉक्स तो ले रहा है 18.5 रुपये पर डे पर स्क्रिप्ट, यानी कि मान लीजिए आपने ITC का शेयर बेचा और आपने दिन में 5 बार ITC के शेयर को अलग अलग प्राइस पे बेचा, एक बार 2 शेयर बेचे, एक बार 5 बेचे, एक बार 100 बेचे, इस तरीके से आपने बेचा। तो आपको ITC के जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए वहां पर सिर्फ और सिर्फ 18.5 ही रुपए देने हैं, एक बार दिन में आपका कट गया और छुट्टी। लेकिन अब धन में जो ये चार्जेस है 12.5 रुपए, ये आपको गाइज लगेंगे इस तरीके से पर इंस्ट्रक्शन पर स्क्रिप्ट, यानी कि मान लीजिए ITC के ऊपर आप 5 बार अलग अलग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 5 बार अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उस केस में 5 बार अलग अलग लगता है। यही मतलब है पर डे पर स्क्रिप्ट का और पर इंस्ट्रक्शन पर स्क्रिप्ट का। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज कि मैं यहाँ पर धन को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपस्टॉक्स को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती है। अपस्टॉक्स किसी चीज़ में अपने चार्जेस कम करता है, धन किसी चीज़ में अपने चार्जेस कम करता है। जैसे अभी धन के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी हम जानने वाले हैं। और फाइनली अभी वीडियो को कंप्लीट देखे बिना हम कोई कंक्लूजन भी नहीं बता सकते कि धन का डीमैट अकाउंट अच्छा है या बुरा है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए। अब हम बात करते हैं गाइज ब्रोकरेज चार्जेस की। तो ब्रोकरेज चार्जेस गाइज यहाँ पर जो है 20 रुपये या 0.03% लगते हैं इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर्स के केस में। इक्विटी ऑप्शंस के केस में 20 रुपये फ्लैट रहता है। और इक्विटी डिलीवरी में जो है गाइज आपको कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पर पे नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता दूं कि अपस्टॉक्स में जो है इक्विटी डिलीवरी के चार्जेस लगते हैं। हालांकि वहां पर AMC फ्री मिलती हैं। तो इस
तरीके से सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है गाइस। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊं, नोट करने वाली चीज ये है कि आपको यहाँ पर धन के अंदर जो है ब्रोकरेज चार्जेस को हाफ करने का ऑप्शन भी मिलता है। यानी कि आप आपकी मम्मी के नाम पे डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, अपने दोस्त, गर्लफ्रेंड, वाइफ, किसी के नाम पे भी आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, सिस्टर के नाम पे बना सकते हैं, और उससे आप वहां से ट्रेडिंग कीजिए। ऐसा करने से आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो 20 की जगह 10 रुपीज लगते हैं। तो ये फायदा है गाइस धन के डीमैट अकाउंट का। अब यहाँ पर बात करेंगे गाइस हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस और मार्जिन फंडिंग के जो चार्जेस हैं इनके बारे में। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस गाइस बिल्कुल फ्री है, आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा मार्जिन ट्रेड फंडिंग का जो चार्ज है गाइस, यहाँ आपको इक्विटी डिलीवरी में मार्जिन प्रोवाइड करते हैं और उसकी जो इंटरेस्ट रेट रहती है वो 0.0438% पर डे की रहती है या 16% पर एनम की रहती है। हालांकि थोड़ी सी हायर साइड पे ये, लेकिन ज़ीरोधा अपस्टॉक्स के कंपैरिजन में कम है। ज़ीरोधा अपस्टॉक्स आपसे 18% चार्ज करते हैं। हालांकि ज़ीरोधा तो आपको इक्विटी डिलीवरी में कोई मार्जिन भी नहीं देता है, लेकिन जो दूसरे हैं जो स्टैंडर्ड रेट है वो 18% है, कुछ ब्रोकर्स इससे कम में भी देते हैं। तो यहाँ पर हालांकि हम कह सकते हैं थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है मार्जिन के चार्जेस धन के, लेकिन थोड़े से कम ज़रूर हैं। तो गाइज यहाँ तक हमने काफ़ी सारे चार्जेस को इंक्लूड कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ हिडन चार्जेस भी रह जाते हैं। तो गाइज एक्चुअली आपको बताऊँ हिडन चार्जेस तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इन्होंने धन ने अपनी वेबसाइट पर सारे चार्जेस को शो कर रखा है। हिडन चार्जेस वो होते हैं जो कोई बताता नहीं है और बिना बताए लगा देता है। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चार्जेस अपनी वेबसाइट पर शो कर रखे हैं, तो इसलिए मैं इनको हिडन चार्जेस नहीं कहूँगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग इनको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो ये हमारे ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये हिडन चार्जेस हैं। तो इनमें कुछ चार्जेस हैं जैसे कि प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं। तो जैसे AMC को ही कुछ जो डीमैट अकाउंट्स है वो प्लेटफॉर्म चार्ज का नाम दे के भी अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म चार्जेस भी जीरो है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि गाइस यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना है। यानी कि जब आप फंड ऐड करते हैं तो उस केस में कई ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको UPI तो फ्री देते हैं, लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा ऐड करने पर 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपये का अमाउंट चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर धन में आपके ऊपर नेट बैंकिंग के थ्रू भी अगर आप पैसा ऐड करेंगे तो कोई चार्ज अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा कुछ चार्ज यहाँ पर अप्लाई होते हैं, जैसे कि कॉल एंड ट्रेड का जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ का अप्लाई होता है। कई ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो 20 रुपये चार्ज करते हैं, कुछ ऐसे में 100 रुपये भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर ये बीच का सा चार्ज ही है धन का, 50 रुपीज़ पर कॉल एंड ट्रेड का आपसे चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने स्टॉक्स को प्लेज करते हैं तो उस टाइम पे 12.5 रुपये का चार्ज पर ट्रांजैक्शन पर स्क्रिप्ट, और इसके अलावा GST भी इसमें ऐड होगा, तो ये चार्ज अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा कुछ चार्जेस और हैं जैसे कि ऑटो स्क्वायर ऑफ का चार्ज है गाइस। ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए आपको 20 रुपये पर ऑर्डर प्लस GST का चार्ज देना पड़ता है। तो आई थिंक यहाँ पर मैंने सारे चार्जेस को कवर कर लिया है गाइस। इसके अलावा कोई ऐसा चार्ज नहीं बचा है जो आपके लिए जानना जरूरी हो। फाइनली गाइस अब मैं यहाँ पर कंक्लूजन की बात करूंगा। तो गाइस चार्जेस के मामले में मैं बताऊं कि सबसे बड़ा चार्ज तो ब्रोकरेज चार्ज ही होता है, और वो आपको यहाँ पर हाफ करने का मौका भी मिल रहा है। इसलिए आप यहाँ पर चार्जेस के मामले में तो हम यही कहेंगे कि हाँ, धन में अगर आप किसी फीमेल के नाम पर डीमैट अकाउंट बना लेते हैं तो आपको चार्जेस में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाने वाली है। दूसरे फीचर्स के ऊपर मैं यहाँ पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि दूसरे कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। सिर्फ और सिर्फ चार्जेस के बारे में जानकर के डीमैट अकाउंट कभी मत बनाइएगा गाइस, दूसरे फीचर्स के बारे में भी जानिए। मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोस हैं, आपने वॉच कीजिए धन के ऊपर। मैंने धन को कई बार कंपेयर भी किया है ज़ीरोधा के साथ, एंजल वन के साथ, दूसरे कई ब्रोकर्स के साथ में। वहां पर उन वीडियोस को वॉच कीजिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट कौन से ब्रोकर के चार्जेस को आप डिटेल से जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं, उसका ब्रोकर का नाम कमेंट करें, हम उसके ऊपर जरूर एक वीडियो लेकर के आएंगे। जाने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी गाइज, हमारा एक नया चैनल अभी स्टार्ट हुआ है 57 गेम्स के नाम से, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा। गेम खेल करके पैसे कमाने के कई सारे यूनिक तरीके हम आपको वहां पर बताते हैं, तो प्लीज हमारे 57 गेम्स चैनल को भी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं गाइज फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।